100 जावा प्रोग्राम की सीरीज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं हाउ टू नो दी कैरेक्टर ऑफ प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग। इट मीन्स क्या हुआ कि एक स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर कितने बार प्रेजेंट है अपने को ये पता करना है। तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग मैप। इस वीडियो हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं विद प्रैक्टिकली। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि स्ट्रिंग को यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो हमारा सिंपली यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेता है str इक्वल टू और डबल कोट में हमने सिंपली एक स्ट्रिंग यहाँ से पास कर दिया। ओके, हम जानते हैं कि जावा में स्ट्रिंग एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। इट मीन्स क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को अपने को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग टू केयर एरे मेथड की हेल्प से। ओके, और इसको एक लोकल वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे सिंपली एरे। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो एक कैरेक्टर एरे है इससे हम एक एक कैरेक्टर लेकर एक मैप में स्टोर कराएंगे। तो कैसे हम इस कैरेक्टर एरे से, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे से कैरेक्टर को हम मैप में कैसे स्टोर कराएंगे, ये एक सबसे बड़ी चैलेंजिंग काम है। देन उसको अकरेंस ऑफ फाइंड करना है, देन उसको प्रिंट भी कराना है। तीन अपने को काम करना है। ओके, तो इस चीज़ को कैसे करेंगे प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करता हूँ। तो सबसे पहले एक लूप चलाएंगे। लूप चलाने की हम क्या काम करेंगे, लूप चलाकर हम एक एक कैरेक्टर को लेंगे और उस पर्टिकुलर मैप में स्टोर कराएंगे और उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर का अकरेंस फाइंड करेंगे। ओके, तो लूप चलाने के लिए सिंपली यहाँ पर हम दो वेरिएबल को यूज करेंगे। पहला हमारा रहेगा साइज। साइज हम जो भी हमारा स्ट्रिंग का साइज है वही उसका हम साइज ले लेंगे। यहाँ पर लेंगे str डॉट सिंपली लेंथ मेथड को यूज कर लेंगे। देन एक हम दूसरा वेरिएबल लेंगे i, जो उसको हम 0 से असाइन कर देंगे वैल्यू i की। देन यहाँ से हम एक मैप ले लेंगे। ओके, और मैप पे हम क्या जानते हैं कि जो डाटा स्टोर होता है एज ए की वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। ओके, और जो हमारा की होता है वो यूनिक होता है, वैल्यू माइट भी डुप्लीकेट हो सकता है। तो जो हम यहाँ पर की रखेंगे वो कैरेक्टर रखेंगे, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर रखेंगे, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर, क्योंकि एक एक कैरेक्टर को यहाँ से अपने को स्टोर कराना है, ये पर्टिकुलर के कैरेक्टर को यहाँ से स्टोर कराना है। तो यहाँ पर सिंपली हम यूज़ कर लेंगे यहाँ से कैरेक्टर, और जो हमारा वैल्यू रहेगा वो हम इंटीजर लेंगे। इंटीजर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एस कितने बार है, एच कितने बार है, वाई कितने बार, ये अपने को इस पर्टिकुलर यहाँ पर स्टोर करेंगे। यहाँ पर इस सीरीज को इंटीजर लेते हैं। देन यहाँ पर मैप ले लेंगे इक्वल टू न्यू ले लेंगे। देन यहाँ पर इसको हम स्टोर करा देंगे एज ए हैश मैप में। डेट्स इट, इतना अपने को काम करना है। ओके, तो ये हमारा हैश मैप हो गया। अब क्या काम करना है कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के पास जितने भी कैरेक्टर है वो सारे कैरेक्टर को इस पर्टिकुलर मैप में स्टोर कराना है और उसके करस्पॉन्डिंग कितने टाइम वो कैरेक्टर प्रेजेंट है वो भी वैल्यू स्टोर कराना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक लूप चलाएंगे। तो हम वाई लूप ले लेंगे और लिखेंगे आई, सिंपली यूज कर लेंगे आई नॉट इक्वल साइज कर दिए। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा ये हम सबसे पहले जानेंगे। हमने कहा कि आई की वैल्यू अगर साइज बराबर नहीं तब तक ये लूप चलाना चाहिए। जैसे ही आई की वैल्यू साइज इक्वल हो जाए इट मीन्स क्या होगा कि हम इसने पूरे कैरेक्टर को इस पर्टिकुलर मैप में स्टोर कर ले, उसके बाद अपने को लूप को बंद कर देना है। ओके, अब अपने को ये चेक करना है कि ऑलरेडी जो कैरेक्टर है वो पर्टिकुलर मैप में स्टोर है कि नहीं है। अगर नहीं स्टोर है मीन्स फर्स्ट टाइम स्टोर करने जा रहा है और उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो सबसे पहले अपने को बेसिकली ये चेक करना है कि जो हम कैरेक्टर स्टोर करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी मैप में है कि नहीं है, ये चेक करना है। तो ये कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए कंडीशन लिखेंगे इफ़ और यहाँ पर लिखेंगे मैप डॉट कंटेंट्स की यूज करेंगे। ओके, तो ये क्या काम करता है, ये चेक करेगा कि जो भी हमने यहाँ पर ये कैरेक्टर स्टोर करने जा रहे हैं वो हमारा कैरेक्टर क्या है, की है। चेकिंग कि ऑलरेडी क्या ये की मैप में अवेलेबल है कि नहीं है। नहीं है तो इट मीन्स आपको फर्स्ट टाइम कैरेक्टर स्टोर होने जा रहा है इस पर्टिकुलर मैप में। फर्स्ट टाइम स्टोर हो जाए तो यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे एरे ऑफ आई। अगर ये कंडीशन, अगर ये पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो अवेलेबल रहेगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, यहाँ पर हम कंडीशन कर देते हैं इक्वल टू फॉल्स। अगर नहीं रहेगा तो फॉल्स रिटर्न, तो फॉल्स इक्वल टू फॉल्स मतलब कंडीशन ट्रू हो गया। तो इसका मतलब क्या हो कि ये जो हम की है वो ऑलरेडी इस मैप में अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर मैप डॉट पुट, ये कैरेक्टर को हम सिंपली स्टोर करा देंगे। ये वाली जो कैरेक्टर है इसको यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर मैप में स्टोर करा देंगे और इसकी वैल्यू क्या होगा फर्स्ट टाइम में, क्योंकि जब पहली बार वैल्यू आ रहा है तो 1 ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में पहला अगर ऐसा है तो 1 ही रहेगा। एच अगर फर्स्ट टाइम है तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम कैरेक्टर अब जा रहा है वो कैरेक्टर ऑलरेडी से मैप में अवेलेबल है। इट मीन्स क्या, उसकी वैल्यू अब 1 नहीं होगा, उसकी वैल्यू एक इंक्रीमेंट करना है अपने को है। तो यहाँ पर एल्स पार्ट लिखेंगे। ओके, अब इस जो भी कैरेक्टर है उसकी वैल्यू क्या अपने को वो पता करना पड़ेगा। देन उसकी वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करना। तो ये कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे मैप डॉट गेट। गेट के अंदर हम क्या काम करेंगे, की को पास कर देंगे। की पास करेंगे तो क्या रिटर्न कर देता है, वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो की क्या हमारा है, एरे ऑफ आई है कैरेक्टर,
और ये क्या रिटर्न कर देगा अपने को, इंटीजर करेगा। तो इसको सिंपली हम यहाँ पर दे देंगे ओल्ड वैल्यू कर देंगे। ओके, अब इस ओल्ड वैल्यू में क्या काम करेंगे, 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। मान चलिए इसकी वैल्यू 1 है, तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। इट मीन्स क्या हो कि एस 2 टाइम्स हो गया सपोज करिए। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे इंट और सिंपली यहाँ पर दे देंगे इंटीजर। यहाँ पर ले लेते हैं, इंटीजर हमने दे दिया। ये इंटरफेस आ रहा है, कोई बात नहीं, तो इसको हम इंटीजर कर देते हैं और इसको यहाँ पर देते हैं न्यू वैल्यू कर देते हैं। न्यू वैल्यू हम क्या काम करेंगे, ओल्ड वैल्यू को +1 कर देंगे। ओके, देन इसके बाद हम लिखेंगे मैप डॉट पुट कर देंगे। पुट में लिख देंगे एरे ऑफ आई, देन यहाँ पर हम पास कर देंगे न्यू वैल्यू। ओके, अब ये जो इतना लाइन है ये क्या काम कर रहा है, इसकी मैं एक बार अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, और सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, हम पहले आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे आई वैल्यू भी 0 है, जब नेक्स्ट टाइम वैल्यू तो इसकी वैल्यू 1 हो जानी चाहिए, 2 हो जानी चाहिए, 3 हो जानी, ऐसा होना चाहिए। ओके, तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे ++ आई कर दिए। बेसिकली जो ये हमारा लाइन है इतना इस वाइल लूप के अंदर ये क्या काम कर रहा है, इस पर्टिकुलर मैप में वैल्यू को स्टोर करा रहा है कैरेक्टर एरे से। ओके, ये चेक कर रहा है पर्टिकुलर कि मैप में की ऑलरेडी से अवेलेबल है कि नहीं है, तो सिंपली वो फर्स्ट टाइम स्टोर हो रहा है कि तो की स्टोर कर दे रहा है, उसकी वैल्यू 1 कर दे रहा है। अगर पहले से अवेलेबल है तो क्या काम कर रहा है, उस की का वैल्यू क्या, वो वैल्यू ले रहा है उसकी ओल्ड वैल्यू, उसकी ओल्ड वैल्यू में क्या कर रहा है, 1 इंक्रीमेंट कर दे रहा है, न्यू वैल्यू हो गया, प्लस वो की एंड न्यू वैल्यू को अपडेट कर दे रहा है उसी मैप में। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कुछ कैरेक्टर इसमें 2 टाइम्स, जैसे कि एस देखिए 2 बार है, तो फर्स्ट टाइम एस आएगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 हो जाएगी। मतलब जब सेकेंड टाइम एस होगा तो 1 का बजाय अब इसकी एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 1 इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसी तरह से ये यहाँ ट्वाइस है, तो ये जब फर्स्ट टाइम स्टोर होगा तो वो वैल्यू उसका 1 रहेगा। जब वो सेकंड टाइम स्टोर होना चाहिए तो 1 के बजाय उसका क्या होना चाहिए, वैल्यू अपडेट होना चाहिए। यहाँ पर उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी इस मैप में है, वो ये लाइन उसको उसकी वैल्यू को अपडेट यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली होल लाइन का मतलब ये हो गया कि हम इस पर्टिकुलर मैप में उसकी की और नंबर ऑफ अकरेंस कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं इस पर्टिकुलर लाइन में। इसका मतलब ये हो गया। अब हमने क्या कर लिया कि मैप में उसकी की और करस्पॉन्डिंग वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब उसको प्रिंट कैसे कराएंगे, ये अब इसकी हम कोड लिखने वाले हैं। हम जितना भी उसका कैरेक्टर था उसके करस्पॉन्डिंग अकरेंस था वो होने इस पर्टिकुलर मैप में शो कर दिया, लेकिन अब इस चीज़ को प्रिंट करके हम कैसे दिखाएं ये अब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से वाइल लूप के बाहर आते हैं। ओके, अब ये हमारा मैप हो गया और मैप में हम जानते हैं वैल्यू जो होता है एंट्री सेट के फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मैप डॉट और लिखेंगे एंट्री सेट, कॉलन लगाएंगे, Ctrl+1 से लोकल वेरिएबल करके स्टोर करा लेंगे। ये हमारा एंट्री सेट हो गया। एंट्री सेट के होने के बाद आप इसको क्या करेंगे, फॉर लूप की हेल्प से इसको हम प्रिंट करा देंगे। तो ये ले लिए, देन यहाँ पर हमारा ये एंट्री सेट हो गया। तो यहाँ पर इसकी जो एंट्री सेट है इसकी होल वैल्यू को अपने को प्रिंट कराना है। तो यहाँ से एंट्री सेट ले लिए, देन इसके फॉर लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पर पास कर देंगे डाटा कॉलन और यहाँ पर हम कर देंगे एंट्री सेट। एंट्री सेट करने के बाद अब यहाँ से उसको हम प्रिंट कराएंगे उसकी वैल्यू प्लस की को। तो यहाँ पर लिखेंगे डाटा डॉट गेट की, हम सबसे पहले प्रिंट कराएंगे, देन प्लस लगाएंगे, 2 स्पेस दे देंगे, एक कॉलन लगाएंगे, 2 स्पेस दे देंगे। ओके, तो अब की एंड वैल्यू के बीच में हम स्पेस रखना चाहते हैं, देन डाटा डॉट गेट वैल्यू, ऐसे करके अपने को प्रिंट करा देंगे। ऊपर वाली लाइन हमने क्या काम किया कि जो भी हमारा एक कैरेक्टर एरे था, कैरेक्टर एरे को हमने कन्वर्ट कर दिया मैप में। अब मैप में वैल्यू स्टोर करने के बाद उसको हम क्या काम कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर। इतना अपने को काम किए, दोनों कोड का मीनिंग यही हो गया। तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से आते हैं रन एज जावा प्रोग्राम पर और हिट करते हैं, वेट करते हैं हमारा एग्जीक्यूशन को। तो यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में होल चीज़ हमारा प्रिंट हुआ था। एक कितने बार टाइम आया है, 2 बार आया। आर कितने बार आया है, 1 बार आया। एस कितने बार है, 2 टाइम्स है। बाकी रिमेनिंग कैरेक्टर 1 टाइम है। तो यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को देखिएगा तो स्ट्रिंग में भी जो हमारा एस है 2 टाइम्स है और ए जो हमारा है 2 टाइम्स है। बाकी जितने भी कैरेक्टर है वो ओनली 1 टाइम्स है। तो इस वीडियो से हमने ये जानते हैं कैसे हम किसी स्ट्रिंग से जान सकते हैं वो कैरेक्टर कितने बार प्रेजेंट है कि नहीं, ये जान सकते हैं। तो आई होप आपको इस होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आने वाले हम आपका मोर वीडियो में जानेंगे कि क्या इस मैप से रिलेटेड इंटरव्यू को मोर एंड मोर प्रोग्राम के बारे में।